ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला ले चुके थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि आखिरी वक्त में उन्होंने फैसला बदल दिया। ट्रंप के इस रवैये से ईरान का हौसला और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ईरान दुनिया के सामने साबित कर रहा है कि अमेरिका डर चुका है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया कि युद्ध के दौरान अमेरिका के 42 विमान नष्ट हो गए। साथ ही ईरान ने दावा किया है कि वो दुनिया का पहला देश है जिसने अमेरिका स्टेल्थ फाइटर F-35 को गिराने में कामयाबी हासिल की है। इस बीच व्हाइट हाउस से भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और कहा गया है कि ट्रंप ने कोई फैसला लिया ही नहीं था, तो बदलने का सवाल कहां उठता है। पहली वजह एक्सियोस की रिपोर्ट है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने कोई फैसला नहीं लिया था। ट्रंप सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अरागची ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में ये जिक्र है, उसका हवाला उन्होंने दिया। ईरान का दावा है कि F-35 गिराने वाला वो पहला देश बन गया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका को 29 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के 4 F-15E ईगल जेट फ्रेंडली फायर के दौरान नष्ट हो गए, और जबकि अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट जेट को ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिरा। ईरान का दावा है कि मिसाइल हमलों के दौरान अमेरिका के 7 KC-135 कार्गो विमान भी नष्ट हो गए, और ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया था। एयरबेस पर कई ईरानी मिसाइलें गिरी थी। हमलों की वजह से यहां यूएस का जासूसी विमान क्षतिग्रस्त हो गया। हमलों में MC-130J कमांडो विमान भी जल गया। इस तरह से अमेरिका के कुल 42 ड्रोन और विमान नष्ट किए जा चुके हैं। पेंटागन ने माना है कि अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री की कमजोरी उजागर हुई है। ईरान के मुकाबले अमेरिका का ड्रोन प्रोडक्शन बहुत धीमा है। ईरान के पास ड्रोन का स्टॉक है, लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस मिसाइलें बहुत कम हैं। और ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी हथियारों के स्टॉक में भारी कमी आ गई है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 4400 JSAMS मिसाइलें थी, जबकि अब सिर्फ 3300 बची हैं। टॉमहॉक मिसाइलों की बात करें तो ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 3100 मिसाइलें थी और अब 2100 मिसाइलें बची हैं। एयर डिफेंस में भारी कमी आई है। अमेरिका 2330 पैट्रियट मिसाइलों को लेकर युद्ध में उतरा था, लेकिन अब सिर्फ 1270 मिसाइलें बची हैं। थर्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें भी काफी कम हो गई हैं। पहले अमेरिका के पास 360 मिसाइलें थी, लेकिन 170 मिसाइलें रह गई। ट्रंप के खिलाफ 50 वोट पड़े, जबकि समर्थन में 47 वोट डाले गए। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया। प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करना है। प्रस्ताव पास हुआ तो ईरान युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी।